मैं बदला नहीं हूं, बस शांत रहना सीख लिया है, क्योंकि जब तक समय विपरीत है तब तक शांत रहना ही सही है। दोस्त, अगर तुझे जीतना है तो शांत रहना सीखना पड़ेगा और शांत रहकर मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें जीतने का जुनून हो, खुद को साबित करने का पागलपन और जिद हो। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तू किसी से बात ही ना करे, गूंगा बन जाए। शांत रहने का मतलब है कि तेरा दिमाग वहीं पर फोकस रहे जिससे तुझे सफलता मिल सके। शांत रहने का मतलब है कि तू इस दुनिया की भागदौड़ से अलग होकर अपने सपनों के लिए कुछ करे। और तुझे तब तक शांत रहना है जब तक तू अपने वक्त को सही नहीं बना लेता। शांत रहकर जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी तू अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा। छोड़ दे उन स्वार्थी लोगों को और दूर हो जा उनसे जिन्होंने तेरा भला कभी नहीं सोचा। अपने बारे में सोच, खुद के लिए असली मेहनत कर। वह मेहनत कर जिसका फ्लो कभी नहीं टूटता। ऐसी मेहनत करो कि एक बार शुरू करने के बाद अंत या जीत तक उसे छोड़ना नहीं है। सफलता का नियम है कि अपनी पसंदीदा चीज या लक्ष्य पाने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी कोई परफेक्ट चीज या कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से। जब बड़ा करने की सोची है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। खुद से पूछो कि क्यों तुमने यह बड़ा लक्ष्य बनाया था, क्यों मेहनत शुरू की थी। अकेले में सोचो, जवाब मिलेगा कि एक सक्सेसफुल और मशहूर इंसान बनने के लिए आपने नाम बनाने की शुरुआत की थी। और इसी आसान जवाब के लिए तुम्हें दिन रात एक करना है। चाहे दुनिया की नज़रों में गिर जाओ, लेकिन मेहनत करके पहले खुद की नज़रों में उठो। खुद के लिए वफादार रहो, खुद से किए गए वादे पूरे करो। खुद से शुरुआत करो, खुद का विश्लेषण करो। अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारो, समाधान निकालो। दुनिया तुम्हारी मेहनत और हुनर देखकर हैरान रह जाएगी कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसे कमज़ोर या गरीब समझा जाता था। उन लोगों जैसा मत बनना जो बड़ी बातें करते हैं और 2 दिन मेहनत करके हार मान लेते हैं। शुरुआत कुछ घंटों से करो, लेकिन लगातार करते रहो। उस वक्त तुम्हारे मन में कोई विचलन नहीं होना चाहिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद तुम्हें खुद लगेगा कि अगर अब ब्रेक लिया तो नुकसान होगा। थोड़ा और काम कर लो। ऐसा करके तुम अपने फोकस का समय बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास क्या काम है? मेहनत करनी है तो उसके लिए लक्ष्य बनाओ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाओ। इतनी बार पढ़ो कि किताबें फट जाए। पागल हो जाओ, खुद में खो जाओ। प्रैक्टिस में, मेहनत में आप समझ रहे होंगे कि मैं किस पागलपन की बात कर रहा हूं। मैं उस जुनून, उस जीत वाले पागलपन की बात कर रहा हूं जो सिर्फ मेहनत के दम पर जीतना जानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया, फालतू के लोग या पड़ोसी क्या कह रहे हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कौन क्या बोल रहा है, क्या बज रहा है। उसके लिए बस अपने हर एक मिनट को सही जगह पर इन्वेस्ट करना मायने रखता है। इतनी मेहनत करो कि आस पड़ोस भी सोचने लगे कि यह पागल तो नहीं हो गया, आजकल कैसे खोया खोया रहता है। बस तुझे पता होना चाहिए कि तू कहाँ खोया है। तेरा सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे वही करना है जो करना है। अंडरग्राउंड हो जाओ। किसी को मत बताओ कि क्या कर रहा हो, क्या करना चाहता हो। बस करते रहो जब तक लोग खुद ना जान जाए कि यह तुमने किया है। जब तक कोई आकर ना कहे, अच्छा तो तुम इसके पीछे थे, तुम यह कर रहे थे, तब तक लगे रहो। अपनी बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट को ऐसा तैयार करो, इसमें इतनी एनर्जी रखो कि वो तुम्हारा साथ तब तक ना छोड़े जब तक तुम अपना नाम नहीं कमा लेते, असली औकात नहीं बना लेते। क्योंकि तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना मेहनत काफ़ी नहीं होगी। इसमें कई साल लग सकते हैं या कुछ सालों में ही काम हो सकता है। इसके लिए अपने माइंड को तैयार रखो। आपकी मेहनत और आपका फोकस सीढ़ी की तरह हमेशा बढ़ता रहे। जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं, वैसे ही अगर शून्य से शुरू कर रहे हो तो मेहनत और फोकस को धीरे धीरे बढ़ाने की प्रैक्टिस करो। 10 दिन के बाद अगले 10 दिन में मेहनत का फ्लो टाइट हो जाना चाहिए कि आपका फोकस डबल हो जाए। मंजिल 1 दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करते रहो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दो। तुम अपने दिमाग से क्या करवा सकते हो यह तभी पता चलेगा जब तुम इसे काम देना शुरू करोगे। कूद जाओ। मेहनत की खाई में अपने दिमाग की धार को इतना तेज कर लो कि हर प्रॉब्लम से लड़ जाओ। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक दिखना चाहिए। इतने स्ट्रांग बनो, मेहनत करने की ऐसी आदत बना लो कि खुद को भी लगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि ऐसी मेहनत ही तुम्हारी असली औकात सबके सामने ला सकती है। बोरिंग बन जाओ दोस्तों के लिए, दुनिया के लिए। अकेले हो जाओ, खुद में मस्त हो जाओ, गायब हो जाओ जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेते। अपनी मेहनत को अपना आनंद बना लो। मेहनत करते करते इंतजार करो कि कब लोग तुम्हारी असली औकात पहचानेंगे। ओझल हो जाओ स्वार्थी दुनिया की नजरों से। रोको मत खुद को, लिमिटलेस मेहनत करो। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाओ और खुद को ऐसा बनाओ कि जब फिर से दुनिया के सामने आओ तो लोग तुम्हारे नाम, काम और मेहनत की मिसाल दे और कहे, यार दम तो है बंदे में, कर दिखाया इसने। इसे कहते हैं असली मेहनत और यही इसकी असली औकात। जो करना था इसने कर दिखाया।
एक महान वैज्ञानिक, महान क्रिकेटर, फेमस एथलीट या सफल बिजनेसमैन या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तुम इनमें से कुछ भी बन सकते हो। खुद से वादा करो कि इतने महीनों बाद मैं खुद को इस स्थिति में देखना चाहता हूँ। उस वादे को हर पल याद रखो, अपने दिमाग में रखो और अपने लक्ष्यों पर हर पल मेहनत करते हुए निवेश करते जाओ। अपने दम पर औकात बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पहले मेहनत नहीं, रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो मेहनत की है, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो मतलब मेहनत नहीं की, सिर्फ मजे लिए है। जब महीनों या सालों की मेहनत के बाद इन्हीं लोगों के बीच खुद को देखोगे तो अफसोस नहीं होगा कि मुझे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, उस दिन मुझे रुकना नहीं चाहिए था। अगर एक बार छोड़ दिया तो वहीं आकर खड़े हो जाओगे जहां से शुरू किया था। कोई फर्क नहीं रहेगा तुम्हारे 18 या 20 महीनों की मेहनत में और हारे हुए आलसी लोगों में। मेहनत करते समय कई बार खुद को टूटा हुआ पाओगे, कई बार मन करेगा कि जोर जोर से रो और तुम रोना, लेकिन आंसू पोंछने की किसी से उम्मीद मत रखना। खुद अपने आंसू पोंछना, टूटे हुए को खुद से जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि लोग सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। इसीलिए लोगों के लिए मोहरा मत बनो, अपना अच्छा बुरा खुद सोचो, खुद ही खुद के दोस्त बनो, खुद ही खुद की मदद करो और लगातार मेहनत करते रहो, क्योंकि आंसू पोंछने वाला और सहारा देने वाला इंसान कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखाने लग जाता है। लोग तुझे जज करेंगे, ताने कसेंगे, बुरा बताएंगे, तुझे काले देंगे, लेकिन तुझे ऐसे लोगों से क्या, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें मेहनत करने से डर लगता है। और तू वो आग है जो अपने जुनून से, अपने जिद से अपनी औकात बनाने में लगा हुआ है। इसलिए इस चीखती चिल्लाती भागदौड़ भरी सोसाइटी से दूर चले जाओ। अनइंस्टॉल कर दो अपने सारे फालतू सोशल मीडिया ऐप्स को। अपने आप को एक ऐसे एरिया में रखो कि जब तक सफल नहीं हो जाते इस दायरे को लांघ कर बाहर नहीं जाओगे। सिर्फ मेहनत के लिए हदें पार करो, बाकी सब कुछ खुद से दूर कर दो। सिर्फ अपने फोकस पर फोकस रखो। देखो, सक्सेस सबको चाहिए, नाम सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने में सबको मुश्किल होती है। कुछ गिने चुने लोगों में नाम चाहते हो ना, तो अपने इरादे मजबूत रखो। तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, एक पहाड़ होगा मुश्किलों का, लेकिन तुम्हें भी दशरथ मांझी ही बने रहना है, तोड़ते रहना है लगातार अपनी मुश्किलों के पहाड़ों को। क्योंकि जितना बड़ा मुश्किलों का पहाड़ है ना, यानी उतनी ही बड़ी तरह हौसलों की मीनार है। दशरथ एक साधारण गरीब मजदूर थे, लेकिन उनकी जिद और पागलपन इतना था कि उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी से अकेले 25 फुट के पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा रास्ता बना चुका था। मांझी ने कहा, जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया, लोगों ने मुझे पागल कहा, सरफिरा कहा, लेकिन उनकी बातों ने मेरे निश्चय और डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। यही मेहनती पागल की पहचान है। तानों को मोटिवेशन और ड्राइविंग फोर्स बना लो। हो सकता है तुम्हें भूखे सोना पड़े, पैसे ना हो, फैमिली सपोर्ट ना करे, लेकिन खुद और अपनी मेहनत पर इतना विश्वास रखो कि इस बुरे वक्त को बदल सको। अकेले खामोश रहकर अपनी औकात बनानी है, अपनी असली ताकत पहचानो। खुद को याद दिलाते रहो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर आज खुद को नहीं बदलोगे, अगर आज अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, तो पूरी उम्र इसी गिल्ट में रहोगे कि काश उस वक्त थोड़ी और मेहनत की होती। खुद को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करो। जिन महान लोगों से तुम प्रेरित होते हो, जिनके जैसा बनना चाहते हो या जिन्हें तुम फॉलो करते हो, उनकी मेहनत की पूरी कहानी पढ़ो। वे वहां तक एक दिन में नहीं पहुंचे हैं। उनका खून, पसीना और आंसू सब देखो। कितनी रातों की नींद उन्होंने अपने सपनों पर मेहनत करके कुर्बान की है, ये भी देखो। फॉलो करना है तो उनकी मेहनत के तरीकों को फॉलो करो। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिद और जुनून उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में पेपर बेचने से लेकर अपनी मेहनत के दम पर भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और भारत रत्न तक का सफर तय किया। क्या कर सकते हो खुद को ऐसी जगह बंद जहां से सिर्फ मेहनत के दम पर ही बाहर निकला जा सकता है? क्या है तुम्हारा वह जुनून जिससे तुम अपनी पहचान बना सकते हो? और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तो अब वक्त आ गया है दुनिया को बोलने की बजाय करके दिखाया जाए, साबित करके दिखाया जाए कि मेरी असली पहचान ये है जो मैंने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। बातें मत करो, यह मत कहो कि मैं यह करने वाला हूँ। सपने और योजना बनाओ। डिस्कस मत करो कि आजकल इस पर काम चल रहा है, सीधा लॉन्च करके दिखाओ कि यह मैंने किया है, क्योंकि डिस्कस करते ही तुम्हारी फोकस और एफिशिएंसी कम हो जाती है। लोग ताने मारेंगे और नेगेटिविटी बढ़ेगी। ऐसे लोगों को टाइम देना बंद करो जो इस लायक नहीं है। कठिन फैसलों से कई बार बुरी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, शांत वातावरण, प्रोडक्टिव लोग और पॉजिटिव एनर्जी रखो।
सक्सेसफुल इंसान बनना है तो कभी हिम्मत मत हारो, कभी बेकार बहाने मत बनाना, खुद को कंफर्ट जोन में मत रखना, खुद पर इतना प्रेशर डालना कि हर वक्त अपनी मेहनत और टारगेट याद रहे। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सांसें और जीवन क्यों चल रहे हैं, क्यों तुम आज यहां सबसे दूर इस कमरे में बंद हो। एक अच्छा अवसर वही होता है अगर तुमने उस पर काम किया है, क्योंकि मौके सबको मिलते हैं। बस अंतर यह है कि तुमने उस मौके को जाने नहीं दिया। बहुत से लोगों ने उसे जाने दिया है यह सोचकर कि दोबारा मिल जाएगा, फिर से आ जाएगा, यह काम बाद में कर लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा। यही छोटे छोटे बहाने तुम्हारी बड़ी सफलता के बैरियर है। तुम्हें बिहाइंड द सीन खामोश रहकर मेहनत करते रहना है। आगे बढ़ने की एक स्किल है जो कहीं नहीं सिखाई जाती। ये अंदर से आती है और वो है सफल होने की भूख और जुनून। कोई नहीं सिखाएगा कि जिद्दी कैसे बनना है या सफल होने की भूख कैसे जगानी है। तुझे खुद ही सीखना है अपने टारगेट्स को लेकर इतना श्योर और डेडिकेटेड रहना कि तुम्हारे गोल्स ही तुम्हारी जिद और जुनून बन जाए। जैसे बहुत तेज भूख लगने पर खाना खाने का आनंद कुछ और होता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी जितनी अपने गोल्स को लेकर भूख रहेगी, उतना ही मेहनत करने और सफल होने में मजा है। जिन महान लोगों को आप जानते हो उन सभी में एक क्वालिटी कॉमन है और वो है पागलपन। वो सब अपने टारगेट्स के लिए जुनून से मेहनत कर रहे हैं। उन सब ने जीतने तक मेहनत करना नहीं छोड़ा। और एक तुम हो जो थोड़ी सी बुखार में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हो कि यार आज तो बहुत थका हुआ फील कर रहा हो, कल कर लो। बहाने बताने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ अगले वक्त पर ट्रांसफर होती है तुम्हारी पावर। यह नहीं है कि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारा है। तुम्हारी असली पावर यह है कि तुम अपने नॉलेज को कैसे और कब एग्जीक्यूट कर रहे हो, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। बाकी ज्ञान तो आजकल सभी के पास है, सभी ज्ञान से भरे पड़े हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो, क्योंकि तेरे खामोश रहकर, शांत रहकर की गई असली मेहनत एक दिन तेरी सक्सेस का शोर पूरी दुनिया में गूंजेगा। तब तक के लिए तुझे अपने मेहनत के फ्लो और जुनून की एफिशिएंसी बनाए रखनी है, को कम नहीं होने देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने, ध्यान से सुनने और समझने के बाद तुम अपने सपनों, अपने नाम और अपने बेस्ट वर्जन को सामने लाने के लिए शांत रहकर मेहनत करने को तैयार हो। तुम तैयार हो अपनी असली पहचान बनाने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।